हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लाइव जो है आनंदा 2.0 के माध्यम से फीमेल का बीमा करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि एलआईसी की इस नए वेबसाइट आनंदा 2.0 के थ्रू जो है महिलाओं का बीमा किस प्रकार से किया जाता है और किस कॉलम में आपको क्या चीजें एंटर करनी होती हैं। सारी की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो है बीमा करने के लिए एलआईसी की नई वेबसाइट पर आ जाना है। इसके लिए आप अपना मोबाइल फ़ोन, पीसी, लैपटॉप जो भी आप यूज करते हैं, उसमें जो भी ब्राउज़र आप यूज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र यूज कर रहे हैं, तो हम उसे ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में आ जाना है। सर्च बार में आने के बाद आपको यहाँ पर जो है टाइप करना है ecells.licindia.in। ये टाइप करके आपको जो है सिंपली सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको एलआईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एलआईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए 3 विकल्प उपलब्ध होंगे। पहला है कस्टमर, दूसरा है सेल्स चैंपियंस और तीसरा है एम्प्लॉय। आपको यहाँ सेकंड वाले पर जो है क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे लॉगिन करने के लिए आपको जो है 2 माध्यम मिलेंगे। एक है जो है लॉगिन विथ ओटीपी और दूसरा है यूजर आईडी। अब यहाँ पर आपको क्या है, जैसे कि आप पहली बार अगर इस वेबसाइट पर आए हैं, तो सबसे पहले तो आपको जो है ओटीपी के थ्रू आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप जो है पहले से यहाँ पर जो है लॉगिन कर चुके हैं, अपना पासवर्ड क्रिएट कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू जो है आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर आप जो है जो भी प्लान अपने कस्टमर को दे रहे हैं या अपने कस्टमर को आपने समझा दिया है, वो उस प्लान को आप करना चाहते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर उस प्लान को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर जो है अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग प्लान को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर प्लान जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर जो है राइट साइड में आपको प्रोसीड का ऑप्शन शो होने लगेगा। जैसे ही आप प्लान कोई भी प्लान सिलेक्ट करते हैं, आपको सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको जो है अपने कस्टमर की बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर अपने कस्टमर का फुल नेम जो है एंटर करेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और रेजिडेंट स्टेटस। चलिए इस चीजों को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में प्रोसीड का ऑप्शन शो रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले लाइफ एश्योर्ड डिटेल्स के बारे में। जैसे कि आप जिसका भी जो है आपने अभी प्रपोजल जिसे भी बनाया है, क्या आप उसी का बीमा कर रहे हैं, आप सेल्फ रखेंगे या उसके फिर मतलब कि पति या पत्नी का बीमा कर रहे हैं तो स्पाउस रखेंगे, और चाइल्ड का बीमा करना है उसके तो आप चाइल्ड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि इनका स्वयं का बीमा, तो यहाँ पर इसे हम सेल्फ ही रखेंगे। अब आप नीचे देखेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स आपको एंटर करनी होती है। प्रोडक्ट डिटेल्स में वो एंटर करना होता है जैसे कि आपने जो भी पॉलिसी दी है इन्हें, वो कितने लाख के सम एश्योर्ड के साथ दी है, क्या पॉलिसी टर्म रहने वाला है, क्या जो है प्रीमियम पेइंग का मोड रहने वाला है, अंडर नेज के थ्रू दे रहे हैं या फिर विदाउट नेज दे रहे हैं, और जो है पॉलिसी पर्सनल है या फिर पर्सनल नहीं है। डेट ऑफ कमिटमेंट, जैसे कि आप जो है पॉलिसी को बैक डेट से देना तो नहीं चाहते हैं, ये चीजें आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम प्रोडक्ट डिटेल्स इनकी एंटर कर देते हैं। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आप देखेंगे राइडर बेनिफिट्स का ऑप्शन यहाँ पर आपको शो होगा। अब यहाँ पर जो है आप राइडर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप ऑफलाइन में राइडर्स देते थे, आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। जैसे कि एडीडीवी जो है रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर उसका सेंसोड आप डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप क्रिटिकल इलनेस राइडर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जो है क्लिक करेंगे, तो आपको जो है यस और नो का ऑप्शन शो होगा। देना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। साथ में यहाँ पर देखेंगे टर्म राइडर बेनिफिट का है, तो यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो यस और नो का ऑप्शन आपको शो होगा।
तो ये चीजें अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग आप एंटर कर देंगे। ये चीजें एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कैलकुलेट प्रीमियम का ऑप्शन आपको शो होगा, ये आप देख पा रहे हैं। कैलकुलेट प्रीमियम के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कैलकुलेट प्रीमियम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर सारी की सारी प्रीमियम कैलकुलेट होकर आ जाएगी। आपको थोड़ा सा इसे स्क्रॉल डाउन कर लेना होगा, यानी कि आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना होगा। आप यहाँ पर आप जैसे कि जो भी मंथली मोड या क्वार्टरली आपके लिए जो भी सेट किए होंगे, आपको यहाँ पर उसका बेसिक प्रीमियम यहाँ पर शो होगा। आप अपना प्रीमियम जो है मैच करवा सकते हैं कि क्या प्रीमियम आपके कस्टमर का आ रहा है, और वो प्रीमियम आपका सही आ रहा है तो आप जो है यहाँ पर जो है क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो सेव लिखा हुआ है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आप देखेंगे प्रोसीड का ऑप्शन आपको शो होने लगेगा। तो ये चीजें एक बार आप जो है अच्छे से मिला लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जो है प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एज इट आपकी जो है डिटेल्स यहाँ पर शो होने लगेंगी, जैसे कि आपका एजेंसी कोड और आपका जो है सर्विसिंग ब्रांच क्या है। यदि पॉलिसी को आप जो है सैटेलाइट शाखा के थ्रू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो है आपकी सैटेलाइट शाखा का जो है कोड यहाँ पर शो होगा। तो जो भी आपकी ब्रांच का सैटेलाइट शाखा होगा उसी का कोड शो होगा, अन्य किसी का नहीं होगा। तो ये चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद आपको जो है प्रोसीड टू प्रपोजल के ऑप्शन पर यहाँ पर राइट साइड में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू प्रपोजल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप जो है देख पाएंगे, आपको जो है राइट साइड में ऊपर देखेंगे आपकी एसएसआईडी भी जनरेट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है सी केवाईसी करनी होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू नाउ योर सी केवाईसी नंबर। तो सी केवाईसी नंबर क्या होता है? सी केवाईसी नंबर वो होता है जहाँ पर जो है आपका जो आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड जो है एक में मर्ज होता है, तो उसका जो एक कॉमन नंबर होता है वही होता है सी केवाईसी नंबर। तो उसका जो है जनरली आपके कस्टमर के पास शायद ही होता है। तो यहाँ पर आप नो कर देंगे, और जैसे ही आप नो करेंगे, आपको जो है यहाँ पर देख पाएंगे दो अब विकल्प मिल जाएंगे, एक पैन डिटेल्स का, एक आधार डिटेल्स का। तो यदि आप आधार के थ्रू इनका केवाईसी करना चाहते हैं तो आधार पर क्लिक कर देंगे, और पैन के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पर पैन पे क्लिक कर देंगे। पैन से करना होगा तो आपको यहाँ पर पैन नंबर एंटर करना होगा, और फैच केवाईसी डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। तो सारी की सारी डिटेल्स आपके कस्टमर की आ जाएगी। चलिए यहाँ पर हम आधार के थ्रू जो है इनका जो है सी केवाईसी करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है आधार का पूरा नंबर एंटर नहीं करना होता है। आपको लास्ट का जो है 4 नंबर, जैसे कि लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर आपको एंटर करना होता है। उसे एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको फैच केवाईसी डिटेल्स पे क्लिक कर देना होता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके कस्टमर के जो भी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा और उस पर जो है एक ओटीपी सेंड कर दी जाएगी। और यदि आपके कस्टमर का जो है नहीं हो पा रहा है सी केवाईसी, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यदि उसका जो है एक में मर्ज नहीं है, तो आपके सामने एक नया पेज यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपके कस्टमर का जो है आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, और यहाँ पर जो है आपको जो है जिप फाइल जो है आधार की ऑफलाइन ई केवाईसी डाउनलोड करके एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर आपको जो है आपके कस्टमर के आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऊपर एंटर करना होगा, और नीचे आप जिप फाइल डाउनलोड करते समय जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो पासवर्ड एंटर करेंगे। देन आप यहाँ पर सिलेक्ट डाउनलोड आधार जीपीपी फाइल पर जो है करने के लिए आप जो है यहाँ ब्राउजर पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपने अपना जो भी जिप फाइल जहाँ पर डाउनलोड करके अभी अभी रखा है उसे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ ओपन पर क्लिक करके आसानी से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ये चीज़ें आपको कैसे डाउनलोड की जाती है नहीं पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको पूरी प्रोसेस बता दूंगा या एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर लिखा हुआ है केवाईसी कंप्लीट सक्सेसफुली फॉर। आपके कस्टमर का नाम आ जाएगा जो कि यहाँ पर प्रपोजर है, यानी इस प्रकार से आप केवाईसी कर पाएंगे जो है ऑफलाइन ई केवाईसी के थ्रू। अब यहाँ पर आपको सिंपली प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ऊपर जो है आपके कस्टमर की डिटेल्स आएंगी, उनका एड्रेस, नाम, ये चीजें यहाँ पर ऊपर शो होंगी। और आपको जो है थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा और नीचे आप आएंगे, तो यहाँ पर आपको अपने कस्टमर की कुछ एडिशनल डिटेल्स भी एंटर करनी होंगी, जैसे कि उनका नाम तो पहले से एंटर होगा, उनके फादर का नाम क्या है वो आपको एंटर करना होगा, मदर्स नेम क्या है वो एंटर करना होगा। उसके बाद यदि अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर, अदर मोबाइल नंबर, वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट रहेगी, आप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस जो है सेलेक्ट करना होगा, यानी कि वो शादीशुदा है या फिर नहीं। पैलेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और उसके बाद आईटी एसएस यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। और आप देखेंगे पैन नंबर आप एंटर करना चाहते हैं कर सकते हैं, और यहाँ पर नेम एज पर पैन जो है आप एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब चलिए एक एक चीज हम आपको एंटर करके भी दिखाते हैं कैसे आप एंटर कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको इनके फादर का नाम एंटर करना होगा। यहाँ पर फादर्स नाम एंटर करेंगे और देन यहाँ पर आप जो है मदर्स नेम भी एंटर कर देंगे। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर जैसे कि यहाँ पर है तो एंटर करेंगे, नहीं तो आप छोड़ देंगे। ईमेल आईडी चेंज करना है तो यहाँ पर चेंज करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आप जो है क्लिक करेंगे, आप जो है मैरिड है आपका कस्टमर तो मैरिड करेंगे, सिंगल है तो सिंगल करेंगे। तो यहाँ पर मैरिड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो है स्पाउस का नाम है एंटर करना होगा, यानी कि उनके हस्बैंड का या फिर वाइफ का क्या नाम है वो यहाँ पर एंटर करना होगा। चलिए हम एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद आपको पहले से ऑफ बर्थ एंटर करना होगा, यानी आपके कस्टमर का जो जन्म स्थान है वो क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। ये एंटर करने के बाद आप देखेंगे रेसिडेंट जो है आपका इंडियन शो होगा, यानी कि पहले ही स्टार्टिंग में ये चीजें आपसे यहाँ पर ले ली गई थी। अब यहाँ पर ITSS पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यदि आप ITR जो है भरते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पर पैन नंबर आपका रिक्वायर्ड नहीं, यदि आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और ये भी नेम एज पैन पर जो है एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। अब नीचे देखेंगे आर यू रजिस्टर्ड अंडर GST एक्ट। यदि आप GST जो है पे कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो रहने देंगे। अब इसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे फॉर फीमेल लाइफ ओनली के लिए, यानी कि आर यू प्रेग्नेंट, यदि आपका कस्टमर प्रेग्नेंट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो रहने देंगे। हाउ यू हैड एनी डिलीवरी हिस्ट्री, यदि है तो आप जो है यस करेंगे, और नहीं तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे हैव यू हैड एनी ऑपरेशन ऑफ, ये सारी चीजें आप जो है यहाँ पर देखेंगे और अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है हम इसे एस करेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो डिटेल्स है उसे एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे, ज्यादातर ये चीजें नो ही रहती हैं, आप अपने कस्टमर फीमेल कस्टमर के अकॉर्डिंग ये चीजें फिल करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे हस्बैंड डिटेल्स में आप जो है अपने कस्टमर के हस्बैंड का नाम एंटर करेंगे, उनका बिजनेस क्या है और उनकी जो है एनुअल इनकम क्या है वो भी आप एंटर करेंगे। चलिए इन चीजों को हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ये चीज एंटर करने के बाद आप देखेंगे इज द टैक्स रेजिडेंसी आउटसाइड इंडिया, यानी कि यदि आपका कस्टमर इंडिया यानी भारत के बाहर कहीं पर टैक्स पे कर रहा है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो रहने देंगे। अब थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स का कॉलम शो होगा, यहाँ एड्रेस डिटेल्स से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके कस्टमर के जो आधार से डिटेल्स जो थी वो चीज़ें तो आपको यहाँ पर ले ही लेंगी। अगर आप कुछ एडिशनल एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस कॉलम में एंटर कर सकते हैं, और सेम आपका है तो यहाँ पर आप जो है इस बॉक्स में क्लिक कर देंगे तो सारी की सारी डिटेल्स जो है आपको जो है ऑटो ऑटो कैप्चर हो जाएंगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं ये ऑटो कैप्चर क्यों नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ पर ये ऑटो कैप्चर नहीं ले रहा तो हम यहाँ पर फिर से वही चीजें एंटर कर देते हैं। जनरली ये चीजें ले लेती है, यदि नहीं ले रहा है तो आप जो है फिर से यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। चलिए हम एंटर कर देते हैं। ये चीजें एंटर करने के बाद आप जो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का आपको कॉलम शो होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एडिशनल जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है एंटर करना होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा रिस्क कवरेज विद सेविंग। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको और कोई भी चीज जो है छेड़खानी नहीं करनी है, आपको जो है फिर से स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर ऑपरेशन यानी कि बिजनेस के डिटेल्स आपको अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है एंटर करना है। आपका जो कस्टमर वर्तमान समय में क्या कर रहा है उससे संबंधित यहाँ पर आपको जो है सर्विसेज मिल जाएंगे, वो चीजें आप यहाँ पर देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करेंगे अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग जो भी उसका बिजनेस है। ये चीजें एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो है एक्सपेक्ट नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है वो एंटर करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो एंटर करेंगे। ये चीजें एंटर करेंगे। राइट साइड में आप देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आपको शो होगा, आपका कस्टमर जो है कितना पढ़ा लिखा है ये चीजें आप जो है यहाँ पर एंटर कर देंगे। वो एंटर करने के बाद आप देखेंगे एनुअल इनकम आपको जो है 2023-24 की यहाँ पर अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग क्या एनुअल इनकम है वो आपको जो है पता करके यानी पूछ के यहाँ पर एंटर करनी होगी। ये चीजें एंटर करने के बाद आप देखेंगे एनुअल इनकम 2022-23, ये चीजें आप एंटर नहीं करेंगे तो भी कोई समस्याएं नहीं है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये कॉलम आपको जो देख पा रहे हैं ये चीजें आपको जो है फिल करना कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आप इसे फिल ही करें, आप जो है इसे स्किप कर सकते हैं और इस बॉक्स में आप जो है क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर राइट फिर से प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपके कस्टमर की प्रीवियस कोई भी पॉलिसी हिस्ट्री है तो वो पॉलिसी नंबर आप यहाँ पर एंटर करके फर्स्ट डिटेल्स के थ्रू आप एंटर कर सकते हैं। और यदि कोई भी पॉलिसी पिछली नहीं है तो आप जो है यहाँ पर क्लिक कर देंगे इस बॉक्स में। और उसके बाद अदर इंश्योरेंस प्रीवियस पॉलिसी, यानी कि अगर किसी अन्य कंपनी के माध्यम से आपके कस्टमर का कोई पॉलिसी है तो यहाँ पर उस पॉलिसी का नाम जो है पॉलिसी नंबर आप एंटर करके जो है उसे भी एंटर कर सकते हैं। यदि नहीं है तो इस बॉक्स में आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, फैमिली हिस्ट्री का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब जैसे ही फैमिली हिस्ट्री का ऑप्शन आपको मिल रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले फादर्स का नेम लिख कर आएगा। यहाँ पर यदि वो हैं तो आप लिविंग करेंगे, यदि उनकी मृत्यु हो चुकी है तो आप डेट कर देंगे। क्या एज है वो एज जो है आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग।
हेल्थ ऑफ स्टेटस यहाँ पर गुड है नॉट गुड है वो एंटर करेंगे आप। जनरली गुड ही एंटर की जाती है। मदर्स में भी आप जो है वही सेम प्रोसेस करेंगे। क्या एज है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको जो है एंटर करनी होती हैं। चलिए हम फटाफट इसे एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं दो ही कॉलम आपको शो हो रहा था, तो आपकी फैमिली में कितने, आपके कस्टमर की फैमिली में कितने मेंबर्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड मेंबर के ऑप्शन पर आप क्लिक करके जो है एंटर कर सकते हैं। ये चीजें एंटर करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे बैंक अकाउंट डिटेल्स का कॉलम आपको शो होगा। यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स आपको अपने कस्टमर के एंटर करनी होती है। तो चलिए ये चीजें हम जो है आपको समझा देते हैं कहाँ पर क्या एंटर करनी होती है। सबसे पहले आपको नेफ्ट के लिए आईएफएससी कोड एंटर करना होगा, अकाउंट नंबर एंटर करना होगा, अकाउंट होल्डर का क्या नाम है वो एंटर करना होगा। यहाँ पर अकाउंट टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा, सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है। नीचे जो बैंक का नाम है, ब्रांच नेम है और ब्रांच एड्रेस है वो ऑटो कैप्चर हो जाता है। चलिए ये चीजें हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आप देखेंगे इज नेक्स्ट अकाउंट सेम एज नेफ्ट, यानी कि अगर यही अकाउंट आप रखना चाहते हैं नेफ्ट के लिए तो आप यहाँ पर एक्स वाले यस वाले बॉक्स पर जो है क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से वही डाटा जो आपने ऊपर ऊपर एंटर किया था वो यहाँ पर ऑटो कैप्चर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेरीज के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और एंटर करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। यहाँ पर पर्सनल हिस्ट्री में आप देखेंगे जनरली ये जो चीजें होती हैं यहाँ पर नो ही रहती हैं। आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग इन चीजों को पढ़कर जो है बेहतरीन तरीके से करिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर पर्सनल हिस्ट्री के बारे में है, तो ये चीजें आप देखेंगे यहाँ पर आप नो ही रहने वाली हैं। उसके बाद स्टेटस ऑफ हेल्थ के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब उनकी हाइट क्या है वो हाइट आपको जो है यहाँ पर एंटर करनी होती है। तो चलिए हाइट जो है एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद क्या वेट है वो आपको जो है एंटर करना होता है। चलिए हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद आप देखेंगे व्हाट हैज बीन योर यूजुअल स्टेटस ऑफ हेल्थ, यहाँ पर कैसा हेल्थ का स्टेटस है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जनरली आप गुड ही रखेंगे। और उसके बाद सेटलमेंट ऑप्शन का विकल्प आ जाएगा। यदि आप जो है अपने मैच्योरिटी का बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं, यानी आपका कस्टमर लेना चाहता है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। उसी प्रकार यदि आपका कस्टमर बोलता है कि जो डेथ बेनिफिट है यदि अनहोनी हो जाती है तो उस समय जो डेथ बेनिफिट मिलना है नॉमिनी को वो जो है इंस्टॉलमेंट में मिले, तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो रहने देंगे। उसके बाद प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल्स के विकल्प पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें जनरली यहाँ पर नो ही रहती है, तो आप नो रहने देंगे और अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग ये बेहतर तरीके से आप पढ़ लेंगे। यदि कुछ यस करना है तो आप करेंगे, नहीं तो आप नो रहने देंगे। मेडिकल हिस्ट्री के विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी बीमारियों के नाम शो होंगे। यदि आपके कस्टमर को इनमें से कोई भी बीमारी है तो आप जो है यहाँ पर यस करेंगे, यहाँ नहीं तो आप यहाँ पर जो है नो रहने देंगे। उसके बाद आप देखेंगे फैमिली मेडिकल हिस्ट्री का विकल्प यहाँ पर आपको शो होगा। अब यहाँ पर फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में भी आपको नो ही रखना है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे हैबिट्स पे। हैबिट्स पे आने के बाद आपको यहाँ पर भी नो ही रखना है। अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग आप पढ़ लेंगे। उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बोल रहा है प्लीज चेक एंड फिल मैंडेटरी फील्ड्स प्रॉपरली। यहाँ पर यदि कोई चीज़ छूट गई तो वो चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए। यहाँ पर जैसे कि ये चीज़ें हमारी छूट गई थी तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये छूट गया तो इसे हम यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग फिल करेंगे या इंजरी के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें से अगर पिछले मतलब कि पहले कुछ हो चुका है कोई हिस्ट्री है तो आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नन रहने देंगे, नन कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप जो है यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जो है नॉमिनी ऐड करना होता है। ऐड नॉमिनी के लिए यहाँ पर देखेंगे आपको ऐड नॉमिनी का विकल्प शो होगा। अब नॉमिनी ऐड करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको नॉमिनी का नाम एंटर करना होगा, नॉमिनी की एज एंटर करनी होगी, रिलेशन विद इंश्योरेबल पर्सन जो है जो भी रिलेशन है वो एंटर करना होगा। चलिए हम एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आप ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका नॉमिनी भी ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेव प्रपोजल के ऑप्शन पर क्लिक करना है जो कि आपको यहाँ पर नीचे शो होगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फिर से थोड़ी सी प्रोसेस होगी और उसके बाद यहाँ पर आपको लिख कर आ जाएगा एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली। आपको जो है यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन फिर से राइट साइड में शो होने लगेगा। आपको जो है प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर लिखा हुआ है नोट प्लीज डू नॉट अपलोड पासवर्ड प्रोडक्ट फाइल। यहाँ पर यदि आप जो है पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है डी यू वांट अपलोड टू डॉक्यूमेंट ऑफ द कस्टमर। यदि आपको जो है यहाँ पर जो है ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप जो है यस रखेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम नो कर देते हैं। अब ये नो करने के बाद आपको जो है प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको होता है बीओसी के थ्रू आप पेमेंट करें या ऑनलाइन पेमेंट करें। यानी आपके कस्टमर का जो भी प्रीमियम है वो आप यहाँ पर देखकर जो है वो आपको जो है यहाँ पर करना होता है।
तो चलिए यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमारा कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, ऑनलाइन विकल्प पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो है एसीआर वाला फॉर्म जो है खुलकर आ जाएगा। अब एसीआर वाला फॉर्म आप देख पाएंगे, सारी की सारी डिटेल्स आपके जो है यहाँ पर शो होंगी। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे, जैसे कि आप जो है एसीआर फाइल करते हैं, एसीआर अपना खुद का आप भरते हैं, वो चीज़ें आपको वैसे ही करनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चीज़ें आपको येस ही रहने देनी है। आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग ये चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपने कस्टमर को कितने समय से जानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंटर कर देंगे कितने समय से जानते हैं। यहाँ पर वो डे मतलब कि लिख देंगे, और उसके बाद क्या दिन में जानते हैं, वीक में जानते हैं, मंथ में, वो चीज़ें यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे नीचे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू जो है रिलेटेड टू हिम हर, इफ सो गिव डिटेल्स, यानी आप उससे संबंधित तो नहीं है, ये है तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन फिर से करेंगे, यहाँ पर जो है बिजनेस डिटेल्स के बारे में यहाँ पर आपको शो होगा। यदि आप जो है स्टार्टिंग में एंटर जो किए हैं वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी एंटर करनी होगी। चलिए एंटर कर देते हैं। ये चीज़ें एंटर करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मेंशन ऑफ द प्रूफ ऑफ इनकम वेरीफाइड बाय यू रिस्पेक्टेड ऑफ इनकम स्टेटस एवं। यदि ये चीज़ें आप जो है यहाँ पर वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप करेंगे, नहीं तो आप इसे छोड़ देंगे, कोई भी मैंडेटरी वाली चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर ये चीज़ें भी आप पढ़कर ही करेंगे। और उसके बाद आप पूरा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले आएंगे। अब यहाँ पर आपकी जो हाइट वेट आपने एंटर किया था स्टार्टिंग में, वो ऑटो कैप्चर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन में आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके एज एजेंट आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर जो है एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो कि आपको देखकर आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। चलिए हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ये चीज़ें एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं, आपका जो ओटीपी भी वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे आप कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक सेंड टू, आपके कस्टमर के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर उसका जो है वेरिफिकेशन लिंक तो सेंड कर ही दिया गया है। आप यहाँ पर रीसेंड करना चाहते हैं तो आप रीसेंड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये प्रोसेस होने लगी है, थोड़ी सी नेटवर्क इशू हो सकता है, तो ये प्रोसेस हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं जो जो चीज़ें हैं यहाँ पर सेंड कर दी गई हैं। अब यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड एसीआर पीडीएफ, यहाँ पर आप एसीआर पीडीएफ भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, थोड़ी सी प्रोसेस होती है और आपका अभी खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो है जर्नल एसीआर पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये फाइल जो है आपकी डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर आपका जो है सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होगी। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है आसानी से एसीआर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका जो है कस्टमर का एसीआर। देन आप जो है इसे बैक करके जो है फिर से इस पेज पर आ सकते हैं। और इस पेज पे आने के बाद जैसे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एसएसआईडी यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी तो हो ही चुकी हैं। अब आपको आ जाना है प्रपोजल ट्रैकिंग पे। आपको जो है यहाँ पर आकर वो एसएसआईडी जो है यहाँ पर टाइप कर देनी है, टाइप करके आपको ट्रैक कर लेना है। अब जैसे ही आप टाइप टाइप करके ट्रैक करेंगे, आपके कस्टमर की जो भी डिटेल्स हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसे कि केवाईसी कंप्लीट हो गई, एसीआर कंप्लीट हो गया। अब क्या कंप्लीट होना है, कस्टमर वेरिफिकेशन कंप्लीट होना है। आपके कस्टमर के मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक जो है लिंक सेंड की गई, जिसके थ्रू आपका कस्टमर जो है वेरिफिकेशन करेगा और पेमेंट उसके बाद करेगा। अब बीओसी क्रिएट करना होगा तो क्रिएट होगी, जैसे कि पेमेंट अगर ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन होगा, नहीं तो बीओसी से हो जाएगा। उसके बाद एमएचआर जो होगा आपके डीयूएससीएलआई के थ्रू होगा। उसके बाद एडीएमएस का अपलोड कंप्लीट करना होगा। उसके बाद प्रपोजल रजिस्टर्ड होगा। पॉलिसी इशू जो होगा वो बताया जाएगा, यदि नहीं है इशू तो वो भी आसानी से हो जाएगा। देन आपका पॉलिसी नंबर, प्रपोजल नंबर अलाउड करके आपका जो है एफआर आपके कस्टमर के पास जो है सेंड कर दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है फीमेल की पॉलिसी भी कर सकते हैं। यदि कोई भी और समस्या आ रही है तो आप जो है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज वहाँ पर हमें डीएम कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।